Welcome to SEO Mastery Course. My name is Iftikhar Anjum and I'm a certified digital marketer. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है SEO ऑडिट। और आज मैं आपसे चेकलिस्ट शेयर करूंगा। ये चेकलिस्ट जो है वो बहुत फेमस डिजिटल मार्केटर और इन्फ्लुएंसर है नील पटेल, उन्होंने शेयर की है। उनकी वेबसाइट, उनकी जो चेकलिस्ट है, वो जो पॉइंट्स है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस वेबसाइट के इश्यूज़ क्या हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले उस वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। अब ऑडिट कैसे करते हैं? ऑटोमेटेड टूल्स हैं, इसका मैनुअल तरीका भी होता है, बट अब चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है वो एडवांस हो गई हैं। बेशुमार एआई टूल्स हैं जिनके ज़रिए आपको विद इन क्लिक्स आपकी वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है। बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं जो कि आपकी वेबसाइट को ऑडिट कर देते हैं, और पेड टूल्स भी हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप फ्री टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे जाके एसईओ ऑडिट फ्री टूल्स करेंगे तो आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप कुछ टूल को इस्तेमाल करेंगे तो वो टूल की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में बेशुमार चीज़ें होंगी। उसमें टेक्निकल इश्यूज़ आपकी वेबसाइट में क्या है, ऑन पेज इश्यूज़ क्या हैं, ऑफ पेज कहाँ पे आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स कितने हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी वेबसाइट के उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं जी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हैं जिनको हमने एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट में देखना होता है, और ताकि हम उनको रिजॉल्व कर सकें। सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है, कैन यू बी सीन ऑनलाइन। आपने जो पहला काम करना है, दिस इज़ समथिंग कि जो मैनुअली आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है। गूगल पे जाइए और उसका एड्रेस टाइप कीजिए और उसके डिफरेंट वर्जन एड्रेस के आप लगाइए। आप www के साथ कीजिए, क्या वेबसाइट शो हो रही है, फिर आप उसका जो है वो सर्च बार में देखें उसका एड्रेस कौन सा शो हो रहा है, क्या वो अलग से हो रहा है। HTTP के साथ कीजिए, HTTPS के साथ कीजिए, www के साथ, www के बगैर। और अगर ये हर एड्रेस पे आपकी वेबसाइट विजिबल है और सर्च बार में जो आप टाइप कर रहे हैं वो एड्रेस है, यानी HTTP के साथ भी है नज़र आ रही है, HTTPS के साथ भी नज़र आ रही है, www के साथ भी नज़र आई, www के बगैर भी नज़र आई, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट के 4 वर्जन्स हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को रिजॉल्व करना है कि एक ही वर्जन होना चाहिए। आप किस तरह रिजॉल्व करेंगे, दैट इज़ अनदर इशू, वो हम अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने ये देखा कि सबसे पहला हमने ये पॉइंट देखना है कि कहीं पे मल्टीपल वर्जन हमारी वेबसाइट के तो नहीं है। इस तरह से आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। दूसरा आपने देखना है, आपने ट्रैफिक को देखना है कि जब आपने गूगल एनालिटिक्स को आपने अटैच किया अपनी वेबसाइट के साथ तो उसकी रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी जो आप ऑडिट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं पे ट्रैफिक के अंदर कंसिडरेबल फ्लक्चुएशन आ रही है। वो फ्लक्चुएशन किस टाइम पे आ रही है उसको आप नोट करें ताकि आप उसके फैक्टर्स को देख सकें कि किसकी वजह से वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ सकती है और किसकी वजह से डैमेज हो सकती है। आप उन फैक्टर्स को फिर इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, और जहाँ पे कोई कंसिडरेबल चेंज होगा वहाँ पे आप उसको मज़ीद डिग डाउन करके आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डुप्लिकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको आपने चेक करना है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट के कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि जो है वो लिस्ट हो रहे हैं, आप उनको नहीं लिस्ट करना चाहते थे लेकिन वो लिस्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट में इस तरह शो होगा, जैसे इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल डुप्लीकेट पेजेस। तो उन डुप्लीकेट पेजेस को साथ आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमने देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आपने डुप्लीकेट कंटेंट को देखना है, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट जब होता है तो सर्च इंजन उसको पेनलाइज करता है। तो सर्च इंजन के लिए यूनिक कंटेंट बड़ा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट आपने जो चेक करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि उसमें कुछ पेजेस के अंदर अगर डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसको आपने एड्रेस करना है। नेक्स्ट है जी, फाइंड योर साइट एरर फॉर यूआरएल। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कुछ यूआरएल के आपके एरर्स हैं, यानी कुछ ऐसे एरर्स हैं कि जिनको आपने रीडायरेक्ट करना था लेकिन रीडायरेक्ट नहीं किया। कुछ ऐसे हैं कि पेजेस पे जब जाते हैं
तो वो पेजेस आगे से ओपन नहीं हो रहे। अगर कुछ ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड कोई कंटेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है सर्च इंजन की जो सर्च कंसोल रिपोर्ट में भी आपको इसकी पता चल जाता है और वहाँ से भी आपको ये रिपोर्ट मिल सकती है, और इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, ये आपने नोट करना है कि कहीं भी कुछ ऐसे पेजेस URL के एरर हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। 5th पॉइंट जो हम देखते हैं वो है पेज टाइटल लेंथ। ये ऑन पेज SEO के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ होता है कि पेज का जो टाइटल है उसकी लेंथ जब एक ख़ास लेंथ से ज़्यादा होती है तो आपका जो सर्च इंजन के जो रिज़ल्ट पेजेस हैं उनके अंदर वो टाइटल पूरा नहीं नज़र आता, और जब यूज़र को वो टाइटल पूरा नहीं नज़र आएगा तो यूज़र को समझ नहीं आ जाएगी कि ये कंटेंट किस चीज़ के बारे में है, तो उसमें क्लिक थ्रू रेट उसका बहुत कम हो जाएगा। जब क्लिक थ्रू रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंकिंग है वो गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर वो नीचे आ जाएगी। इट इज़ एसेंशियल दैट योर कैरेक्टर लिमिट आर विद इन गूगल सेट पैरामीटर आर सर्टन वर्ड्स आर कैरेक्टर could be omitted। आपने इस चीज़ को देखना है कि एक लिमिट यानी 75 कैरेक्टर से जब ऊपर टाइटल जाता है तो वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस में नहीं आता, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो टाइटल हैं वो बहुत ज़्यादा 75 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होने चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, इसी तरह जिस तरह टाइटल है उसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन जब गूगल में आपका कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके वेब पेज से रिलेटेड होती है तो मेटा डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है और यूज़र इसको पढ़ता है तो वो उसको पढ़ने के बाद उसको समझ आती है कि इस पेज पे मुझे क्या मिलेगा, तो क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसकी लेंथ जो है वो बहुत कम होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें क्लिक थ्रू रेट कम होने के चांसेस हैं। तो हमें उसकी पूरी लेंथ को इस्तेमाल करना है, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कन्विंस करती है यूज़र को क्लिक करने के लिए। इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपने ऑप्टिमल स्पेसेस, जितनी स्पेस दी है, जितनी कैरेक्टर की लिमिट है, आप पूरी लिमिट को इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें। तो अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि जो लोग टाइटल देते हैं वही डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस आपका डिस्टर्ब होता है। अगर आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ जाएगा। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग डिस्क्रिप्शन पेजेस की नहीं लिखते। देन रीडायरेक्ट, 7th पॉइंट है रीडायरेक्ट एरर्स होते हैं। रीडायरेक्ट एरर्स क्या होते हैं कि अगर कोई आपका पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बताने की बजाय, दिखाने की बजाय आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और पेज पे, या अगर कोई पेज आपका ख़त्म कर दिया है तो यूज़र एक्सपीरियंस को ये बताने के नॉट एक्सेसिबल की बजाय आप उसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो रीडायरेक्शंस के भी अगर आपने 301, 302 का जो रीडायरेक्शन है या 401 या 404 या 501 जो भी पेजेस हैं, अगर आपने उनकी रीडायरेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की है तो वो उसका एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन अगर रीडायरेक्ट नहीं इस्तेमाल किए तो SEO उसको नेगेटिव सिग्नल के तौर पे देखता है। ये आप देख सकते हैं कि 301 का मतलब है ओके एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो रीडायरेक्ट, जो है वो अगर पेज की रीडायरेक्शन नहीं है या रीडायरेक्ट लूप नहीं है तो फिर आप इनको ना भी इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब है तो फिर आप इसको इन पेजेस के जो रीडायरेक्शन के जो हैं आप इनको लाजमी इस्तेमाल करेंगे। 8th पॉइंट जो आपने ऑडिट रिपोर्ट में देखना होता है वो एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट के भी बड़े इश्यूज होते हैं क्योंकि एंकर टेक्स्ट जो होता है वो रेलेवेंसी को शो करता है कि आपके जो लिंक हैं वो रेलेवेंट हैं कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि जो आपने लिंक क्रिएट किए हैं वो आपके इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स हो सकते हैं, वो रेलेवेंट नहीं है, यानी रेलेवेंसी जो है वो अगर कहीं पे मैच नहीं कर रही तो आप उनके जो टेक्स्ट है आप उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है SEO के एतबार से। ऑडिट रिपोर्ट में नेक्स्ट है जी चेक योर थिन कंटेंट। अब थिन कंटेंट क्या होता है? SEO के एतबार से सर्च इंजन ये बताता है कि आपके पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है वो एक ख़ास लिमिट तक होना चाहिए, यानी 1000 से 2000 के दरमियान अगर है तो दिस इज़ गुड। होना तो ये चाहिए कि 2000 तक होना चाहिए हेल्दी कंटेंट। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कहीं पे आपने बहुत पेजेस पे कम कंटेंट होता है तो जो सर्च इंजन है वो उसको मार्क कर देता है थिन पेजेस। जब वो थिन होते कंटेंट के एतबार से
तो आपको वो उस तरह से वो रैंकिंग नहीं मिलती। तो आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं कि आप उसके या तो आप उनको पेजेस को ख़त्म कीजिए और जो कंटेंट है वो एक जगह पे ला सकते हैं, तो एक रिच पेज को रिच कर दीजिए, या उसके कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सर्च इंजन को। नेक्स्ट है जी, चेक फॉर मिसिंग इमेजेस आर टेक्स्ट। इमेजेस जो होते हैं ये बड़े जो है वो आप समझ लीजिए कि जिस तरह इमेज है उसका जो टेक्स्ट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गूगल का जो बॉट है वो जब किसी इमेज को देखता है तो उसका ऑल टेक्स्ट देखता है। ऑल टेक्स्ट होगा, उसको समझ आएगी कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे इमेजेस होंगे जिनका ऑल टेक्स्ट नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा जी इतने इमेजेस हैं जिनका ऑल टेक्स्ट नहीं है। आप उस पर क्लिक करके उन इमेजेस पे जा सकते हैं, उसको आपने ऑल टेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है। 11th पॉइंट है जी, पेज स्पीड। पेज स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्सिव जो है वो वेबसाइट होने के साथ साथ उसकी लोडिंग स्पीड जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है 3 to 5 सेकंड के अंदर लोड होगी तो यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और गूगल भी इसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है और गूगल भी उसको पेनलाइज करेगा। इसलिए हमें स्पीड को चेक करना है, क्योंकि स्पीड अगर कम होगी तो बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। बाउंस रेट जब आपका ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, दैट इज़ इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स को देखना है कि कहीं पे कोई इंटरनल लिंकिंग एरर तो नहीं है। आप देख सकते हैं आपके जो पेजेस होते हैं वेबसाइट के उनकी भी एक अपनी रैंकिंग होती है। फिर आपने ये देखना है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो रेलेवेंसी होनी चाहिए कि जिस पेज के साथ आप उसको लिंक करें। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपको इंटरनल लिंक्स में जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आ जाएंगे, उनको आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आप उसको चेक करके उनके करेक्शन कर सकते हैं जी। 13 पॉइंट है, क्लीन अप बैड बैकलिंक्स। आप जानते हैं कि वेबसाइट की रैंकिंग में बैकलिंक्स का बड़ा अहम किरदार होता है। आपकी वेबसाइट के जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उसकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन ये काम उतना ज़्यादा ही रिस्की है। अगर आपने जिस वेबसाइट से बैकलिंक लिया है उसकी अपनी रैंकिंग या उसकी अपनी रेपुटेशन जो है वो ठीक नहीं है, या उस वेबसाइट के साथ किसी ऐसी नोटोरियस वेबसाइट का लिंक है, तो जब आपकी वेबसाइट का उसके साथ बैकलिंक मौजूद है तो आपको भी गूगल पेनलाइज करेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जब आप देखते हैं कि अचानक उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है, आप सारे फैक्टर्स देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है वो बैकलिंक की हेल्थ देखनी है कि कुछ ऐसे बैड बैकलिंक्स हैं जो कि सर्च कंसोल के अंदर आपको पता चल जाएगा। आप उसको देखेंगे और आपने उनको रिमूव करना होता है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह अच्छे बैकलिंक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बैड बैकलिंक्स को रिमूव करना भी उतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी 14th पॉइंट है जो ऑडिट रिपोर्ट में जो कंसिडर करना है वो स्कीमा मार्कअप है। क्या आपने स्कीमा मार्कअप का जो टैग है, जो कोड है, वो आपने इस्तेमाल किया है? स्कीमा मार्कअप क्या होता है कि जब गूगल में आपका कीवर्ड सर्च होता है, आपका अगर पेज रैंक कर रहा है तो उसके साथ एडिशनल टेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडिशनल टेक्स्ट जो है वो नज़र आता है। उससे क्या होता है कि क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। इसलिए ये भी आप देखें कि आपने स्कीमा मार्कअप यूज़ किया है, नहीं किया। अगर नहीं यूज़ किया होगा तो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा जी कि आपकी जो स्कीमा मार्कअप है आपने नहीं यूज़ किया, ये आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है चेक योर वेबसाइट मैप। आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल जब क्रॉलर गूगल का आता है तो जब वो robots.txt में देखता है उसमें साइट मैप होता है। साइट मैप आपने दिया तो उसको एक पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट कहा जाता है। उसको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे पेजेस किस तरह से वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो उसको क्रॉल कर रहा होता है। तो साइट मैप अगर दिया होगा तो गूगल इसको अप्रिशिएट करता है और आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। इसलिए ये भी देखना है कि साइट मैप आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपने इंस्टॉल करना है और आपने अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है। नेक्स्ट पॉइंट्स जो आपने चेक करना है वो robots.txt है कि robot.txt फाइल इंस्टॉल है या नहीं है। वो अगर फाइल इंस्टॉल नहीं है तो वो आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि
जब क्रॉलर आएगा तो सबसे पहले जिस फाइल को वो देखेगा वो robots.txt है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कौन से पेज को क्रॉल करना है, कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी इज़ देयर कि आपकी वेबसाइट के कुछ ऐसे पेज इंडेक्स हो जाएं कि जिनको आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो robot.txt फाइल भी आपने इंस्टॉल करनी है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिए कि उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। और लास्ट पे आपने ब्रोकन लिंक्स चेक करने हैं कि कहीं भी आपकी वेबसाइट के अंदर ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट में ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट के मिले तो उन लिंक्स को भी आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि जो ब्रोकन लिंक होते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह आप सर्च कंसोल के अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं और आपको ये सारी रिपोर्ट्स उसमें मिल जाएंगी। तो ये आज हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पॉइंट्स डिस्कस किए कि ऑडिट करना एक पहला स्टेप होता है किसी भी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें आज हमने 17 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए कि ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 पॉइंट हैं। गूगल के अंदर जब आपने किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके इश्यूज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट को ऑडिट करेंगे और ऑडिट में ये 17 पॉइंट्स देखेंगे। जब इन 17 पॉइंट्स को आप रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कंसिडरेबल चेंज आया आपकी रैंकिंग के अंदर, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो गई है। तो आज के लेक्चर में हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में और ऑडिट रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।